नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस श्रृंखला से आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस श्रृंखला से पूछे जाएंगे और ये श्रृंखला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की जो श्रृंखला रहने वाली है वो रहने वाली है उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्तियों को समय समय पर कौन कौन सा अवार्ड सरकार द्वारा दिए गए हैं या सम्मान दिए गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। अब बात कर रहे हैं हम महत्वपूर्ण पुरस्कारों की, तो उसमें उत्तराखंड के किन किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पंडित नैन सिंह रावत जी को कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर ये अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ये पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं नायक दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से ये सम्मानित किया गया था ब्रिटिश सरकार में। ये 1914 में ये सम्मान इनको दिया गया था। और यदि हम बात करें राइफल मैन जो गब्बर सिंह नेगी हैं, उनको भी ये विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। जब नायक दरबान सिंह को ये पुरस्कार मिला था, उसके पश्चात इन्हें उसी वर्ष 1 वर्ष पश्चात इन्हें ये सम्मान दिया गया था जो विक्टोरिया क्रॉस है। 1915 में इनको दिया गया था और 1914 में दरबान सिंह नेगी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विक्टोरिया क्रॉस है, बहुत बड़ा सम्मान होता है ये। अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण श्रृंखला की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मेजर सोमनाथ शर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से इसको सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। 1947 में इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। और अब इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के ये बहुत जाने मानी हस्ती हैं गोविंद बल्लभ पंत जी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये 1957 में यह पुरस्कार इन्हें भारत सरकार द्वारा दिया गया था। भारत रत्न भारत का सबसे जो बड़ा पुरस्कार होता है, भारत का जो कहें या किसी देश का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो उस प्रकार का ये भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान है, ये भारत रत्न 1957 में इनको दिया गया था। और मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से भारत सरकार द्वारा 1962 में ये परमवीर चक्र से इन्हें इनकी काबिलियत और इनके शौर्य के लिए इनको ये प्रदान किया गया था। मरणोपरांत ये इनको दिया गया था। अब बात करते हैं सुमित्रा नंद पंत जी, जो साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने अपना नाम और उत्तराखंड का नाम रोशन किया। ये सुमित्रा नंद पंत जी का जो जन्म हुआ था ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत, या वर्तमान समय में ये कौसानी जिसे हम बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया था 1968 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। बहुत दफ़े ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसे मेरे साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो पुरस्कार है, जो ये जिन शख्सियत की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, ये कई दफ़े इस बार जब ये लेक्चरशिप का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। समूह गौ या समीक्षा अधिकारी, कई दफ़े ये क्वेश्चन पूछा गया। हंसा मन्नाल कौन है, ये किस खेल से संबंधित हैं या कौन है, ये इनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2001 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं जयदेव बिष्ट कौन है, इन्हें भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से 2009 में सम्मानित किया गया। और भवानी दत्त जोशी, इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भवानी दत्त जोशी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इनको अशोक चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। और अगला जो प्रश्न है, मातवर सिंह नेगी हैं, इनको भी क्या किया गया था, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ये शौर्य के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में बहुत बड़ा ये सम्मान होता है। ये 2002 में इन्हें सम्मान दिया गया था। और मोहन चंद शर्मा मासीवाल हैं, इन्हें भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। 2009 में इनको ये सम्मान दिया गया था दोस्तों। अब बात करते हैं इसी कड़ी की अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
जो गजेंद्र सिंह बिष्ट हैं, इनको भी 2009 में ही ये अशोक चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। और जय किरत सिंह रावत हैं, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था 2009 में। और सुरेंद्र सिंह बिष्ट को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था इन्हें 2009 में। और आप सभी को ये पता होगा मेजर भिभासु जो डोलिया इन्हें जो सम्मान जो दिया गया था शौर्य चक्र 2015 में, जब पुलवामा हमला हुआ था उस टाइम पे इनको ये शौर्य चक्र इनसे दिया गया था। और बात करते हैं SI जितेंद्र भट्ट को ये सर्वोच्च जीवन रक्षक पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। जीवन पदक क्या होता है? जब कोई व्यक्ति विशेष द्वारा किसी को बचाया जाता है अपनी जान की परवाह किए बिना, ये सम्मान उसको दिया जाता है। ठीक है। अब नंदराम जी को भी ये जीवन रक्षक पुरस्कार 2015 में दिया गया था। और अजय लाल जी को भी 2015 में ये जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। अब बात करते हैं मोहन नाथ गोस्वामी को अशोक चक्र कब दिया गया था? इनको जो अशोक चक्र दिया गया था 2016 में इनको अशोक चक्र से नवाजा गया था। और मेजर सुगम गवानी जो एजेंट एडवोकेट ऑफ द ईयर जो इन्हें जो चुना गया था, ये 2019 में इन्हें चुना गया था। जसपाल राणा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जसपाल राणा जी के बारे में क्वेश्चन आए दिन पूछा जाता है। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में दिया गया था। अब रेमन मैगसेन पुरस्कार की यदि हम बात करें उत्तराखंड में किन किन को दिया गया है, देखिए इस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गए हैं, रेमन मैगसेन जो पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी को ये जो पुरस्कार दिया गया था पर्यावरण के क्षेत्र में, ये इनको ये पुरस्कार दिया गया था 1982 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। और दीप जोशी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए और पर्यावरण के प्रति उनकी सजगता और निर्भाव सेवा के लिए और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे इन्हें समाज की एक नई गाथा गाथने के लिए इन्हें 2009 में ये पुरस्कार दिया गया था। देखिए अभी तक उत्तराखंड में रेमन मैगसेन पुरस्कार सिर्फ 2 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है, चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को ये पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में बात करें, जो भारत के बहुत महत्वपूर्ण जो पुरस्कार होते हैं उन पुरस्कारों के बारे में बात। देखिए डॉक्टर घनानंद पांडे जी को विज्ञान के क्षेत्र में 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अब भैरव दत्त पांडे जी हैं जो इनको प्रशासनिक सेवा में 2002 में इन्हें ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रशासनिक सेवा क्या होती है? जैसे जो PCS या IAS जो बनते हैं, जो अपने क्षेत्र में जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनको ये पुरस्कार उनकी सेवा काल में दिया जाता है। प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत इनको ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2000 में। अब सुंदरलाल बहुगुणा, आप सभी लोग जानते होंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी को, तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में इनको 2009 में भी पद्म विभूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं पद्म विभूषण। अब हमने पद्म विभूषण की बात है, अब पद्म भूषण के बारे में बात करेंगे। जो पुरस्कार है पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया गया था वो उत्तराखंड में किन किन को दिया गया था? असमुख कमलेंदुमती शाह जो सामाजिक सेवा के अंतर्गत जो सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के जो प्रति जो अपने प्रतिबद्ध रहते हैं अपने जीवन के प्रति, उनको ये पुरस्कार 1958 में उत्तराखंड से ये नहीं है पहली, इनको जो पुरस्कार दिया गया था 1958 में ये दिया गया। और सुमितानंद पंत जी को भी साहित्य के क्षेत्र में 1961 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुंवर सिंह जो नेगी हैं उन्हें बिल लिपि के क्षेत्र में इन्हें 1990 में पुरस्कार दिया गया था। और चंडी भट्ट को आप सभी जानते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट ये पर्यावरण के क्षेत्र में 2005 में इन्हें दिया गया था। पर्यावरण के क्षेत्र में देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण से पुरस्कार या पद्म भूषण जो पुरस्कार से इन्हें भी फिर सम्मानित किया गया था। और रिस्कन ब्रांड जो है इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2014 में ये दिया गया था। डॉक्टर खडगर सिंह वल्दिया जी को भूवैज्ञानिक क्षेत्र में इनको दिया गया था 2015 में। और स्वामी सत्य मित्रानंद जो हैं इनको
सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 2015 में ये पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात करते हैं विशेंद्री पाल, जो भारत की पर्वतारोही महिला हैं और ये उत्तरकाशी इनका गृह स्थान है, जनपद है, और ये उत्तराखंड के पर्वतारोहण क्षेत्र में इनको 2019 में ये सम्मान दिया गया था। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को आप सभी जानते होंगे, सामाजिक सेवा कार्यकर्ता हैं। 2020 में इनको ये सम्मान दिया गया था। अब बात करते हैं पद्मश्री की, बात करते हैं पद्मश्री 2019 की बात करें, 2019 में कुछ किसको दिया गया था। देखिए, प्रीतम भरतवाण को ये पुरस्कार दिया गया था। लोक संस्कृति, कहने का मतलब है कि जो अपने संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाता है, जो उसके प्रति अपने जीवन को समर्पित करता है, ऐसे व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये लोक संस्कृति को जिस प्रकार से इन्होंने जीवित रखा है, ठीक है, 2019 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। और अनूप शाह जो हैं, इनको जो छायाकार और फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया जाता है। कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अनूप शाह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। फोटोग्राफी और छायाचित्र के लिए इन्हें 2019 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्टर योगी एरन को। ये चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। 2020 में जो आपको कोविड में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना सहयोग प्रदान किया था और इनको भी ये पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं कल्याण सिंह रावत जी को। सामाजिक सेवा के लिए 2020 में इन्हें ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, अब साहित्य की तरफ थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। साहित्य पुरस्कार क्या होते हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में जिन विद्वानों को ये साहित्य अकादमी जो पुरस्कार प्रदान होता है वो किन किन को दिया गया है उत्तराखंड से, उस पर बात करते हैं। देखिए, रमेश चंद्र शाह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 में इन्हें ये सम्मान दिया गया था। अब इसी क्रम में देखिए, सुमित्रानंद जी को पद्म विभूषण और देखिए फिर से बोलता हूँ मैं आपको, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में इनको ये दिया गया था। और स्कन ब्रांड को भी साहित्य के क्षेत्र में ये 1992 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और लीलाधर जुगुड़ी ये साहित्य के क्षेत्र में 1997 में ये पुरस्कार दिया था। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और मंगलेश डंगवाल जी के बारे में भी कई दफ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको कब ये साहित्य पुरस्कार दिया गया था। 2000 में इनको ये साहित्य पुरस्कार दिया गया था। वीरेन डंगवाल हैं, इनको भी 2004 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार हैं ये साहित्य के क्षेत्र में अपना जो साहित्य के क्षेत्र में जो अनोखा कार्य करते हैं, जो साहित्य को जीवंत करते हैं या साहित्य को आगे शिखर तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, ये उन्हें दिया गया था। अब सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल जी को भी ये पुरस्कार 2010 में दिया गया था। भट्ट ये प्रथम गढ़वाली लेखक हैं जिनको ये क्षेत्र में इनको ये प्रदान किया था। प्रेमलाल भट्ट जी को प्रथम बार गढ़वाली लेखन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं रमेश चंद्र शाह को। ये साहित्य के क्षेत्र में 2014 में इनको पुरस्कार दिया गया था। चारू चंद्र पांडे जी हैं, इन्हें भी साहित्य के क्षेत्र में 2015 में ये पुरस्कार दिया गया था। और 15 में ही मथुरा प्रसाद मठपाल जी को भी साहित्य के क्षेत्र में 2015 में ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। ये क्या होता है, जो ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अपने जान की परवाह किए बिना किसी अन्य की मदद करते हैं या आपात स्थितियों में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे लोगों की ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इसी में हरीश राणा जी को ये पुरस्कार जो दिया गया था, तो उत्तरकाशी के ये रहने वाले हैं और इनको ये 2003 में ये पुरस्कार दिया गया था। ये मजादा बबली को ये पुरस्कार, ये हरिद्वार के रहने वाली हैं, इन्हें 2004 में ये पुरस्कार दिया गया था। महेश कुमार ये उत्तरकाशी के हैं, इन्हें भी ये वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 2005 में इन्हें ये पुरस्कार मिला गया था। और पूजा कबड़वाल को ये अल्मोड़ा की रहने वाली हैं और ये 2006 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और रितु लोडी जो ये देहरादून की हैं, इन्हें 2010 में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सीतू लोडी जो है ये देहरादून के, मैंने आपको बोला।
और ये प्रियांशु जोशी, ये भी देहरादून के, इनको भी 2010 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कभी क्वेश्चन आ जाता है कपिल कुमार कौन है, ये इनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये रुद्रप्रयाग के हैं और इन्हें जब इन्होंने अपनी वीरता के साथ, जब इन्होंने किसी की जान बचाई होगी अपनी वीरता के उपरांत, इन्हें क्या वो कार्य के करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 2012 में इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। वहीं उसी कड़ी में मोनिका भी हैं, जिन्होंने अपना साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना चमोली में 2014 में इनको भी मरणोपरांत, ये चमोली के रहने वाले मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरणोपरांत वीरता पुरस्कार उत्तराखंड में किस किस को दिया गया है, तो मोनिका है और कपिल कुमार जी को ये दिया गया है। लवासुंग जो हैं, इन्हें ऋषिकेश के रहने वाले हैं, 2014 में इनको भी मिला था। और पंकज सेमवाल, ये ग्राम नागढ़ टिहरी गढ़वाल के हैं, 2018 में इनको ये दिया गया था। और राखी रावत हैं और इन्हें भी वीरता पुरस्कार से 2020 में, ये पौड़ी की रहने वाली, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अब राष्ट्रीय जीवन रक्षा पुरस्कार किन्हें मिला है, ये जो पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, ये श्रीमती मगनी देवी, ये देवप्रयाग की हैं, 2008 में मिला है। सुनील चौहान को गोपेश्वर के हैं, 2008 में भी नहीं, ये राष्ट्रीय जीवन चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रीमती संगीता अग्रवाल, ये देहरादून की रहने वाली हैं, इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं खेल से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, खेल से संबंधित क्वेश्चन उसमें अवश्य पूछे जाते हैं। अब हम खेल जगत की तरफ बढ़ रहे हैं। राज्य के खेल पुरस्कारों की बात करें, जसपाल राणा जी हैं, जो ये निशानेबाज हैं और ये इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वो देवभूमि खेल रत्न दिया गया है। 2013 में इनको देवभूमि खेल रत्न से सम्मानित किया गया। हरि सिंह थापा, जो मुक्केबाजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन्हें भी देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2013 में। पद्म बहादुर मल, जो मुक्केबाजी की हैं, जो फ्री स्टाइल अचीवमेंट, इन्हें 2013 में ये सम्मान दिया गया है। और त्रिलोक सिंह बसेड़ा, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इन्हें भी देवभूमि खेल रत्न 2014, ये मरणोपरांत इनको जब इनकी मृत्यु होगी उसके पश्चात इन्हें ये सम्मान दिया गया था। और नारायण सिंह राणा, जो निशानेबाज हैं उत्तराखंड से, उन्हें देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2014 में इनको दिया गया था। हरिदत्त कपाड़ी, इन्हें बास्केटबॉल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 में इन्हें राज्य सरकार द्वारा दिया गया था। और स्वर्गीय राम बहादुर छेती जो हैं, इन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2015 में दिया गया था। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप मेरे साथ इन्हें बनाते चलिएगा। रेणु कोहली जो हैं, ये देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2015 में इन्हें भी सम्मानित किया गया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हंसम मनलाल हैं, जो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2015 से भी इन्हें सम्मानित किया गया। गुरमीत सिंह एथलेटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन्हें भी देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2016 में राज्य सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। सुरेंद्र सिंह भंडारी, जो सर्वेयर कोच हैं, इन्हें भी देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016 के अंतर्गत इन्हें दिया गया था। और जो राजेंद्र सिंह रावत हैं, जो ओलंपियन हैं ये, और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2016 में इन्हें ये दिया गया था। और एकता बिष्ट, आप सभी जानते होंगे, एकता बिष्ट क्रिकेट के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, इन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2017 में दिया गया था। लियाकत अली हैं, ये कोच हैं, इन्हें भी देवभूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एकता बिष्ट के ये कोच हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये श्रृंखला थी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।